Hello guys, welcome back to YouTube channel The Learn English with Sunil sir. The today's story is the horse riding, घुड़सवारी। मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना या आप छोटी छोटी गलतियां दूर करना चाहते हैं अपने इंग्लिश से, तो प्लीज वॉच ऑल माय वीडियो। यू डेफिनेटली able to understand what the meaning of the sentence and how to read it, etc. Let's start. once upon a time होता है बीते काल के लिए। बीते काल होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है। once upon a time जब भी अपॉन लगा रहता है और once upon a time मतलब बीते काल के लिए या कहीं पर। देयर वाज ए मैन नेम्ड जिम। कहीं पर क्या था जी? पास्ट कंटिन्यू का टेंस है ये, था। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर मीनिंग इस्तेमाल होती है, यूज होती है। नेम जिम। वन डे नेम्ड नहीं आता, नेम आता। वन डे एक दिन। ही वेंट टू द लाइब्रेरी। वह कहाँ गया था? वह एक लाइब्रेरी में गया। पुस्तकालय, लाइब्रेरी मतलब है पुस्तकालय। देयर वहां पर। ही चूज ए बुक। ए बुक एंटाइटल यानी शीर्षक था। जो शीर्षक जो ऊपर बुक के पीछे ऊपर छपा था उसका टाइटल होता है, जैसे एंटाइटल करते शीर्षक। हाउ हाउ टू राइड ए हॉर्स। हम कैसे घुड़सवारी सीखें। ही स्टार्टेड रीडिंग। उन्हें पढ़ना प्रारंभ कर दिया। द बुक किसको? किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। पास्ट कंटिन्यू का टेंस है, यहाँ वाज भी लगा है, आईएनजी भी लगा है मेन वर्ब में। इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्पी। दैट की ही फिनिश्ड रीडिंग इट। वो क्या कर लेगा? उसने अपनी जैसे ही क्या किया, अपनी रीडिंग मतलब पढ़ना खत्म कर दिया। एट वंस गो उसके बाद वो गया। वन डे एक दिन। ही वेंट टू सी ए फ्रेंड्स। अपने मित्र को देखने गया था। नाउ अब दिस फ्रेंड ओन्ड ए हॉर्स। जो ओन्ड मतलब जो उस समय का क्या था, एक उसके पास घोड़ा था। सीन यह देखकर द हॉर्स जिम couldn't control himself and asked। वह स्वयं को नहीं रोक पाया। couldn't रोक सका। control himself and asked और पूछा। can I ride your horse। क्या मैं आपका हॉर्स को दौड़ा सकता हूं, चला सकता हूं। द फ्रेंड सेड दोस्त ने कहा। श्योर निश्चित। बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट है आप मेरे अतिथि हो। जिम ट्राइड टू सिट ऑन। जिम कोशिश कर रहा था किसके? उसके ऊपर बैठने की। द हॉर्स घोड़ा। बट ए हॉर्स ऑलवेज रिकॉग्नाइज इट्स राइडर। लेकिन वह हमेशा क्या कहता था? रिकॉग्नाइज पहचानता था अपने राइडर को। जो चालक होता है घोड़े का, उसको पहचानता था। इट जम्प्ड अप एंड फ्लंग हिम ऑन द ग्राउंड। फ्लंग मतलब होता है तिरछा फेंक देना। जैसे अपन कोई चक्री को फेंकते हैं या किसी चीज को, पत्थर को फेंकते हैं, फ्लंग बोलते हैं इसको। फ्लंग है शुरू करना। ऑन द ग्राउंड नीचे फेंक दिया। द फ्रेंड आस्क्ड मित्र ने पूछा। Where did you learn to ride? आपने कहाँ सीखा घोड़े को चलाना? जिम रिप्लाइड I learned it मैंने सीखा। From a books मैंने किताबों से। Hearing this यह सुनकर his friends उसका मित्र start laughing वह हंसने लगा। He said उसने कहा। One
वन मस्ट रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखना, दैट वन कांट लर्न राइडिंग बाय रीडिंग अबाउट इट, तुम मतलब नहीं सीख सकते हो पढ़ के घुड़सवारी को, इन ए बुक, अपनी किताब में से। यू नीड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस, और आपको वो एक्सपीरियंस तजुर्बा हासिल करना होगा, एक्सपीरियंस। इफ यू विश टू राइड, इफ यू, अगर तुम चाहते हो घुड़सवारी सीखना। दिस इज द ऑल स्टोरी। आई होप यू एंजॉय all story. Thank you for watching. Please like and subscribe for motivated to me. Thank you. Take care. Bye bye.